हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीएस कोचिंग सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कहानी के ज़रिए भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में, उसके नाम और उसके क्रम को याद करेंगे। एक चटपटी मज़ेदार कहानियों के ज़रिए हम लोग इसको लाइफ टाइम याद कर रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भारत के राष्ट्रपति और उसके क्रम को पूछता है, जो कि याद ना होने की वजह से हम लोग उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस कहानी की वजह से आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन दिलवा सकता है, अगर आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपने कहानी में चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप एक लड़की का फिगर, उसकी तस्वीर को सोचेंगे जिसका नाम राधा है। ठीक है, आप उस राधा को खीर खिला रहे हैं। ओके, आप उस राधा को खीर खिला रहे हैं। आप ऐसे खीर खिलाएं कि उसके मुंह, नाक, पूरे फेस में आप लगा दिए। तभी मैंने देखा और बोला कि भाई आपने कैसे खीर खिलाया? तो आपने कहा कि ये मेरी बीबी है। ठीक है, ये मेरी बीबी है। तो मैंने कहा कि भाई आपकी जब बीबी है तो ऐसे खीर खिलाया जाएगा? तो उसने कहा कि हमें इस पर फक्र है, हमें इस पर फक्र है। क्यों भाई, तुम्हें इस पर फक्र क्यों है? उसने कहा क्योंकि ये सुबह सुबह रेडी होकर, यह सुबह सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए, सुबह सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए राम, शंकर, नारायण के मंदिर में जाती हैं। मैंने कहा कि सुबह सुबह रेडी होकर राम, शंकर, नारायण के मंदिर में ज्ञान सीखने जाती है, ऐसा क्या है जी? तो उसने कहा पूछ लो। मैंने पूछा क्यों भाई? तो उसने कहा क्योंकि कल हमें अपनी प्रतिभा दिखाने रानी मुखर्जी और गोविंदा के पास जानी है। कहने का मतलब उसने कहा कि हम कल अपनी प्रतिभा दिखाने रानी मुखर्जी, गोविंदा के पास जाएंगे। ठीक है, इसको फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? राधा। ओके, आप उसको खीर खिला रहे हैं, आप उसको खीर खिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी बीबी है और आपको उसके ऊपर फक्र है। ठीक है, आपको उसके ऊपर फक्र है। फक्र इस बात पे है क्योंकि वह सुबह सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए राम, शंकर और नारायण के मंदिर में जाती हैं। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि राम, शंकर, नारायण के मंदिर में ज्ञान सीखने क्यों जाती हो? उसने कहा कि कल हम अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा के पास जाएंगे। ओके, अब इसको एक सीक्वेंस में देखते हैं। ठीक है, राजा रानी कहानी होता है। देखिए राजा यहाँ पे, ठीक, राजा, राधा हो गया। उसके बाद खीर खिला रहे हैं, आपकी बीबी है, फक्र है आपको क्योंकि वह रेडी होकर, सुबह सुबह क्या रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए राम, शंकर, नारायण के मंदिर में जाती है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वह कल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, मतलब अपना टैलेंट दिखाने के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा के पास जाएगी। अब दोस्तों हम इस सब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे राजा का मतलब जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राधा का मतलब आप जानते हैं कि राधा, राजा मतलब हो गया राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो राधा है, राधा मतलब हो गया राधे कृष्णन। अब 5 सितंबर मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में इन्हीं के नाम से, इसका हो गया राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, कृष्णन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद खीर खिला रहे हैं, I mean जाकिर हुसैन।
खीर खिला रहे हैं, आई मीन हो गया जाकिर हुसैन, चाहे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन लिखिए, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। उसके बाद आपकी क्या है जी, बीबी है, बीबी मतलब बीबी गिरी, बीबी गिरी, बीबी गिरी। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या है उसके ऊपर फक्र है, फक्र है मतलब हो गया फक्रुद्दीन, फक्रुद्दीन, फक्रुद्दीन हो गया, फक्र है मतलब आपको उसके ऊपर फक्र है अर्थात फक्रुद्दीन। रेड्डी, संजीवा रेड्डी का आप नाम सुने होंगे, संजीवा रेड्डी, ये भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे, संजीवा रेड्डी। उसके बाद जो बीबी है वह सुबह सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए, रेडी मतलब हो गया दोस्तों संजीवा रेड्डी, ज्ञान सीखने। आप जानते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे उनकी समाधि स्थल को हम कहते हैं एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए ज्ञानी जैल सिंह जो थे भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद ज्ञान सीखने के लिए राम शंकर नारायण के मंदिर में जाती है। तो राम शंकर, आपको पता होगा कि भारत का जो 8वां राष्ट्रपति है रामास्वामी, रामास्वामी इनको कहा जाता है, या रमन इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद शंकर, ज्ञान राम शंकर, शंकर मतलब शंकर नारायण, शंकर दयाल शर्मा आपको याद होना चाहिए, शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद नारायण के आर नारायण, ये जो थे हमारे भारत के 10वें राष्ट्रपति थे नारायण। उसके बाद कल जो राधा थी वह क्या, कल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, आपको पता होना चाहिए, कल APJ अब्दुल कलाम, इनको APJ अब्दुल कलाम, इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रतिभा दिखाने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी याद रखिएगा। उसके बाद वो जो बीबी थी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहाँ जाने वाली है, रानी मुखर्जी, आपको पता होना चाहिए, मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी। उसके बाद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्यरत है गोविंदा अर्थात रामनाथ कोविंद, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, जैसे देखिए जो तस्वीर सोचे थे उसका क्या नाम था, राधा। आप उसको खीर खिला रहे हैं, ठीक है, आप उसको खीर खिला रहे हैं क्योंकि वह आपकी बीवी थी, आपको उसके ऊपर फक्र था, ठीक है। क्यों फक्र था, क्योंकि सुबह सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए राम शंकर नारायण के मंदिर में जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको कल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा के पास जानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप सभी राष्ट्रपति का क्रम याद कर सकते हैं। ओके, अगर हम बोल दें कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो तुरंत राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे तो राधा, मतलब राधे श्याम, आप जानते हैं राधा श्याम मतलब राधा कृष्णन, सिंपल तरीका। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ये मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हमारे भारत का। उसके बाद बीबी गिरी, फखरुद्दीन ये भी दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे भारत के रहे हैं। संजीवा रेड्डी थी, ज्ञानी जैल सिंह हुए, रामास्वामी, शंकर दयाल शर्मा, किया नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी, और अभी भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में है रामनाथ कोविंद। ओके दोस्तों, इस कहानी के जरिए आप इन सभी राष्ट्रपति का नाम और उसके क्रम को याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बस छोटा सा तरीका रहा जो कि आप इसको समझेंगे जानेंगे तो शायद आपको कंठस्थ याद हो सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे अपने फ्रेंडों के पास इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।